आत्महत्या के बारे में आप कुछ कह सकते हैं स्वामी जी? मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी कहते हैं, असल में तो ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म वैदिक साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। यदि हम विषय विकारों में पड़कर शारीरिक और मानसिक परेशानियों का खुद शिकार हो जाते हैं और ये ईश्वर की देन जो मानव शरीर है उसका धर्मयुक्त इस्तेमाल ना करके आत्महत्या जैसा पाप कर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ईश्वर की यह सुंदर देन ठुकरा दी और ईश्वर को नाराज किया। इसे तो कर्जा और परेशानियों में भी जिंदा रहने वाला मिर्जा गालिब ही अच्छा था, जो कह गया, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यहाँ गालिब कह रहा है कि परेशानियों से घबरा कर कोई मरेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे परेशानियों से आज़ाद हो गया। वे और पापों के साथ इस महापाप को भी भोगेगा। सत्य है कि हम संसारी वस्तुओं और माया में फंस जाते हैं जो कि रज तम और सत्व गुण से बनी होती हैं और सदा विषय विकारी और दुख देने वाली है। इनका इस्तेमाल तो वैदिक भक्ति करने के साथ साथ त्याग पूर्वक किया जाता है, तब ये वस्तु सुख देती हैं, अन्यथा नहीं देती हैं। कितना सुंदर उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वामी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या घोर तप करने से प्रभु हमारी सारी दुख तकलीफ और हमारी मनोकामना पूरी करता है? क्या हनुमान चालीसा का जाप से प्रभु प्रसन्न होंगे? मेरे आचार्य जी कहते हैं, हाँ, घोर तप करने से ईश्वर हमारी तकलीफें दूर और शुभकामना पूरी करते हैं। लेकिन घोर तप का वैदिक अर्थ है किसी वेद और अष्टांग योग विद्या के ज्ञाता विद्वान के संपर्क में रहकर वेद अध्ययन, रोजाना वेद मंत्रों से यज्ञ हवन करना, नाम जाप, इंद्रिय संयम, परोपकार और रोजाना दोनों टाइम कठोर अष्टांग योग का अभ्यास करना। ईश्वर की ऐसी पूजा करने से ईश्वर शुभ मनोकामना पूर्ण करता है, दुख को नाश करता है। हनुमान चालीसा का जाप ईश्वर के बनाए वेदों में कहीं भक्ति नहीं है। वेदों में तो केवल एक निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करने को कहा है। वह ईश्वर ही सारे संसार की रचना, पालना और संहार करता है और कोई भी नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है जिसकी पूजा की जाए। अगला प्रश्न है, नमस्ते स्वामी जी, आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद जी पूरे दिन काम करके सिर्फ 20 मिनट के लिए सोते थे, या यूं कहें कि वे अपनी पूरी नींद 20 मिनट में कंप्लीट कर लेते थे योग निद्रा द्वारा। शायद तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा योग है जिससे मैं अपनी नींद पर कंट्रोल कर सकूं और कार्य अधिक से अधिक कर सकूं? मेरे आचार्य जी कहते हैं, नमस्ते जी, कई किस्म की योग विद्या नहीं है, केवल एक ही अष्टांग योग विद्या का वर्णन चारों वेदों में है, इसलिए अष्टांग योग विद्या ही प्रामाणिक विद्या है। स्वामी दयानंद जी यदि 20 मिनट सोकर अपनी निद्रा पूरी कर लेते थे तो इसका मतलब यह है कि उन्हें अष्टांग योग विद्या की कठोर साधना द्वारा योग शास्त्र सूत्र 1/10 में कहीं चित्त की निद्रा वृत्ति पर संयम कर लिया था। यह मालूम होना चाहिए कि निद्रा चित्त की वृत्ति है और जीवात्मा कभी सोती नहीं है। सबको नमस्ते। ओम।